हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों मतलब मैं बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं हूँ आज मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं बताऊँगी। खैर कोई बात नहीं। और आज है रक्षाबंधन की आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों अभी नहाई तो थी नहीं, वह झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो गया था। उसके बाद मुझे बनाने हैं भटूरे, मतलब छोले भटूरे। तो भटूरे की मैदा पहले ही मल लेते हैं, तो मैंने सोचा मैदा मैं नहाने से पहले ही मल जाती हूँ, उसके बाद फिर नहा के फिर बनाऊँगी। तो अभी बस नहाने से पहले के सारे काम निपट गए थे, बच्चे भी मेरे नहा लिए थे और ये भी नहा लिए थे, साफ़ सफाई भी सारी हो गई थी। तो बस मैं भटूरे की मैदा मल जाऊँगी और फिर मैं भी नहाने जाऊँगी। और मैदा मलने के लिए मैंने क्या लिया है, आज ना मेरी आँख में दिक्कत हो गई, मुझे ना आई फ्लू हो गया, मेरी चेहरा एकदम सूजा हुआ है, आँखें भी सूजी हुई हैं। तो इस चक्कर में आज थोड़ा सा जिस तरीके से हम सोच रहे थे उस तरीके से चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश बहुत की करने की। खैर कोई बात नहीं, वीडियो में थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कुछ गलती लगे तो आप लोग मैनेज कर लेना। अगली बार कोई फेस्ट होगा तो मैं कोशिश करूँगी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। आज मुझे आँखों की वजह से बहुत दिक्कत थी, रात भर मैं सो भी नहीं पाई। तो सुबह मेरी आँख भी थोड़ा सा लेट खुली, आँखें एकदम सूज गई थी ना, एकदम अजीब सी आँखें हो गई थी, बहुत चेहरा भी भारी हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने मैदा ली है और मैदा में मैंने थोड़ी सी सूजी मिलाई है। मान लो आपकी 1 कटोरी मैदा है तो आप आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम सूजी ले सकते हो। तो ये मेजरमेंट है मेरा। तो मैंने जिस हिसाब से मेरी मैदा थी उससे मैंने थोड़ा कम, आधे से भी थोड़ा कम मैंने सूजी ली थी। और इसमें मैंने मिलाया था दही। दही और क्या मिलाया था मैंने, दही मिलाया था, नमक मिलाया था, थोड़ा सा देसी घी मिलाया था, चीनी के दाने मिलाए थे और इनो बिल्कुल लास्ट में मिलाया था। और सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेंगे ताकि आपस में मिल जाएं। और खूब अच्छे से मैं इसको मलूंगी, इसकी एक मल्ली करूंगी, अच्छा सा एक आटा लगाऊंगी इस मैदे का ना, ताकि ये भटूरे आराम से हमारे फूले फूले और अच्छे बने। और इनो डालने से क्या होता है, नुकसान नहीं देते हैं। वरना क्या होता है, बाहर के भटूरे खाओ तो अक्सर लोग कहते हैं नुकसान देते हैं। खाने में स्वाद तो बहुत लगते हैं भटूरे छोले, बुरे किसे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैवी तो हो ही जाते हैं। खैर लेकिन घर के इतने हैवी नहीं होंगे। तो ये मेरा मेज़रमेंट था, ठीक है। और अब मैं अच्छे से इसका एक आटा लगा लूँगी सॉफ्ट सा, और बढ़िया तरीके से बस इसको मलने का ही काम है, और तो कोई काम नहीं है। और आज मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन मेरी आंखों ने साथ नहीं दिया ना, तो इस वजह से मैं बस जितनी मुझसे हो पाया उतना ही मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। तो बस इसको मैं अच्छे से ज़ोरों शोरों से मल रही हूँ। और बस इसको मलने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और इसको ना मलने के बाद इसके ऊपर ना एक गीला कपड़ा ढक देंगे ताकि ये आराम से सॉफ्ट हो जाए। और बस इसको लगभग ये मल ही गया, और 2-4 हाथ और मारेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। और ये देखो आप, एकदम से बढ़िया हो गया, चिकना हो गया। और बस इसका हो गया काम। और चाहो तो आप इसके ऊपर अजवाइन के दाने भी डाल सकते हो, कुछ लोग भटूरे में अजवाइन भी डालते हैं। खैर मैंने डाली नहीं थी, मैंने कभी भी नहीं डाली, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही बनाया था। और ऊपर से मैंने इसको गीला कपड़ा ढक के मैं चली गई थी नहाने। दोस्तों मैं नहा के आ गई थी। अब मैंने छोले पहले ही उबाल दिए थे और मैंने कढ़ाई में तेल दिया, तो तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने तेल को वही मैं कम कर रही थी। और मैंने छोले पहले ही उबाल दिए थे। तो उबालने के बाद अब मैं छोले में तड़का लगा रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बना नहीं पाई, और उसके लिए मैंने क्या किया ना, जैसे मैं प्याज के छोले बना रही हूँ, मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगी इन छोले का। ठाकुर जी को मैंने और चीज़ का भोग लगाऊंगी क्योंकि इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। तो मैंने क्या काम किया ना, प्याज मैंने मिक्सी से पीस लिया था। और मिक्सी से पीसने के बाद मैंने प्याज में ना, प्याज के साथ ही साथ काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची और मोटी वाली इलायची, इतनी चीज़ें ना मैंने प्याज के साथ ही पीस ली थी। और हरी मिर्च भी ली थी ना मैंने, इतनी चीज़ें मैंने प्याज के साथ मिक्सी से पीस ली थी, एकदम बारीक पेस्ट बन गया था। और उसके बाद उसी पेस्ट में मैंने क्या किया था, हल्दी मिला ली थी, मिर्च मिला ली थी, पिसा धनिया मिला लिया था और हल्का सा नमक मिला लिया था। इतनी चीज़ें मिला के रख ली थी। और उसके बाद बस कढ़ाई में मैंने तेल दिया, तेल मेरा गर्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने जीरा दिया, हींग दी, तेज पत्ता दिया एक, और जो मैंने एक पेस्ट प्याज के साथ सारा बना के रखा था वो सारा पेस्ट दे दिया। उस पेस्ट से ना एकदम से बढ़िया सा कलर आ गया। पेस्ट अगर पहले बना के रख दो तो एकदम से कलर अच्छा आ जाता है। मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि भटूरे के साथ जो छोले होते हैं वो हल्के से काले काले होते हैं, तो इसमें बिल्कुल वैसा ही कलर आ जाएगा। तो बस मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। और उसके बाद जब मेरी ग्रेवी खूब अच्छे से भुन गई थी तो उसके ऊपर से फिर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मैंने डाला था काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला। ये 3 चीज़ें मैंने टमाटर डालने के बाद डाली थी, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और
चाट मसाला, इतनी चीज़ें मिला ली थी। और वीडियो में अगर आप लोग बनाओ तो एक बार रिपीट कर लेना, फिर देख लेना। आज मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाई चीज़ों को, क्योंकि मुझे ना आँखों में इतनी इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। चश्मा लगा के बना रही हूँ मैं खाना ना, मेरे आँखों पे चश्मा लगा हुआ है इस टाइम। और आप देख रहे होंगे धुआं धुआं भी हो रहा, क्योंकि खिड़की मैंने खोल रखी थी, क्योंकि अगर मैं खिड़की बंद कर रही तो धुआं अंदर अंदर आ रहा था, तो मेरी आँखों में खुजली हो रही थी। इस वजह से मैंने खिड़की खोल रखी थी और बस मैं हल्का दूरी रह के बना रही थी खाने के लिए ना। तो बस इसको ग्रेवी को भुनने का इंतज़ार करेंगे और आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। तो हालांकि इतना अच्छा हो सकता है कलर ना आया हो, लेकिन रियल में बिल्कुल भटूरे के साथ जो छोले मिलते हैं वैसा ही कलर आया था और बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद इसको भुनने देंगे। जब ग्रेवी तेल छोड़ देगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोले। और छोले ना उबालने के बाद आप क्या करना, वही छोले रात को मैंने भिगो दिए थे, उसमें से जो सोडा होता है खाने वाला सोडा, वो 1 पिंच डाल दिया था, तो वो छोले आराम से सुबह तक बढ़िया फूल गए थे। उसके बाद मैंने नमक डाल के छोले उबाले थे। उबालने के बाद छोले में मैंने ना चमचा लगा दिया था, मतलब मैश्ड कर दिए थे। तो कुछ छोले हल्के से मैश्ड हो गए, कुछ साबित ही हैं, उसी में मार दिया था, सारे थोड़ी ना मैश्ड हो पाएंगे। उन्हीं जैसे जो छोले उबाले उसी कुकर में मैंने चमचा मार दिया था, तो उससे ना थोड़े से गाढ़े गाढ़े छोले हो जाते हैं। कुछ छोले ऐसे हो जाते हैं ना एकदम से मतलब मल से जाते हैं, महीन से हो जाते हैं, और कुछ साबित रहते हैं। तो देख रहे होंगे आप, थोड़े से कुछ वैसे लग रहे हैं और कुछ साबित है। तो इससे ना एकदम से बढ़िया कलर आएगा और बढ़िया बनेंगे, थोड़े से गाढ़े गाढ़े से छोले बनेंगे। और आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया छोले बन के तैयार हो गए। और बस इसके ऊपर से छोले लगभग हमारे तैयार ही थे, तो इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी गरम मसाला। और अगर मेरे पास हरा धनिया था नहीं, आप चाहो तो हरा धनिया भी मिला सकते हो। मेरे छोले लगभग बन के तैयार हो गए। अब भटूरे बनाऊंगी बाद में, पहले मैं कान्हा जी के राखी बांधूंगी। हाँ जी, मैं कान्हा जी के ही राखी बांधती हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके अपने भाइयों को राखी बांधने जा नहीं पाती हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, कभी नहीं जाती हूँ। इस बार क्या, मैं हर बार अपने कान्हा जी को ही राखी बांधती हूँ। और बस अब मुझे खैर कान्हा जी को राखी बांधना अच्छा भी लगता है। और मैं राखी ले आई थी, लेके क्या आई थी, मैं मार्केट कुछ लेने गई नहीं थी, हस्बैंड ही लेके आए थे। आप देख रहे होंगे हल्का सा मेरा चेहरा सूजा हुआ भी है, अभी तो मैंने चश्मा निकाल दिया था। और मेरी आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं आज राखी वाले दिन, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरी आंखों में। खैर मैंने कान्हा जी को तिलक कर दिया था, चावल उनके लगा दिए थे और उनके ये राखी बांधी थी, उनके लिए मैं राखी लाई थी और राखी बांधी थी। और उनके बस अब क्या कहते हैं, उन्हें मीठा खिला दूँगी। और बाकी मैंने सोचा था हाथों पर मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, सब कुछ नेल पेंट लगाऊँ, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि बस जब शरीर में कोई दिक्कत हो ना तो दिमाग उसी में रहता है। और आँख तो वैसे भी एक चीज़ ऐसी है, सारे काम हम आँख से देख के ही करते हैं, तो इस वजह से मुझे आँखों में बहुत प्रॉब्लम थी। और बस मैंने कान्हा जी को राखी बांध दी। और अब तो यही मेरे भाई हैं मैं इन्हीं को ही भाई दूज करती हूँ और इन्हीं को राखी बांधती हूँ। अब मेरे बच्चे बांधेंगे, बच्चे अपने पापा के भी बांधते हैं, दोनों बच्चे मेरे अपने पापा के भी बांधते हैं, दोनों भाई आपस में भी एक दूसरे के बांधते हैं। उत्कर्ष उमंग के बांधेगा, उमंग उत्कर्ष के बांधेगा, उमंग अपने पापा के बांधेगा, उत्कर्ष अपने पापा के बांधेगा, दोनों फिर मेरे भी बांधेंगे। खैर मेरे दोनों हम लोग ऐसे ही मनाते हैं त्यौहार, बस इसी तरीके से। अब इन बच्चों को मैं कह रही बेटे पहले टीका करो, तो वो पहले राखी बांध रहे थे। जब मैं उनसे कह रही थी राखी बांधो, तब वो मिठाई खिला रहे थे। तो इसके पापा कह रहे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो जैसा कर रहे हैं करने दो, बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, बच्चे खुश रहेंगे। हम लोग हंस भी रहे थे, क्योंकि उल्टे उल्टे कर रहे थे ना काम, तो हमें हंसी भी बहुत आ रही थी। और पापा को खिलाने की बजाय वो खुद ही खा ले रहे थे। खैर कोई बात नहीं, उमंग ने खिला भी दिया। काली जामुन भी लाए थे और बर्फ़ी भी लाए थे, क्योंकि उत्कर्ष को ना काली जामुन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मिठाई में वो काली जामुन ही पसंद करता है। तो इस वजह से इसके पापा ऐसे ही सारी चीज़ें ले आए थे। और उत्कर्ष ने अपने पापा के बांध दी, अब वो उमंग के बांध रहा है। उमंग अभी छोटा है, बहुत अच्छे से राखी बांध नहीं पाता है, लेकिन उत्कर्ष अब बांधना सीख गया है, तो उत्कर्ष ने अच्छे से राखी उसके बांध दी। और बस ये मैं यही कह रही थी उत्कर्ष के पापा से कि अब उत्कर्ष चलो अच्छे से राखी बांध लेता है, वरना क्या होता था अभी तक उत्कर्ष भी नहीं बांध पाता था। और ये ना कैमरा चल रहा था, तो ये कह रहा था गाइज आपको बर्फ़ी खानी है कि काली जामुन खानी है, और कहे और बस काली जामुन इसने अपने मुंह में रख लिया, ऐसे बोल रहा था। लेकिन वो वॉइस ओवर करी तो मेरी आवाज़ है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। और मैंने कहा टीका लगाओ, तो वो उंगली से टीका लगा रहा था, कहीं की कहीं टीका लगा रहा था। इन बच्चों ने ना इतना मज़ा दिखाया, कुछ कहने की नहीं है, ऐसे ही करते हैं बच्चे। खैर लेकिन बच्चों से त्यौहार है, हम लोग आपस में हंस भी बहुत रहते इन्हीं चीज़ों को लेके। और बस इसकी ना अब वो मेरे भी बांध रहा है राखी। और ये उमंग को तो इतना है नहीं, उमंग तो शरीकत कर रहा है, और हम लोग ऐसे ही त्यौहार मना लेते हैं। और हमने नीचे मैट बिछा रखी थी, उस पर नहीं बैठे, ज़मीन पे बैठ रहे, हर सारे काम वो उल्टे ही कर रहे थे। मैं कह रही थी बच्चे ऐसे करो, तो वो ऐसे कर रहे थे। तो इसके पापा कह रहे हैं क्या फ़ायदा, फिर रोज़ आएंगे तब सारा किरकिरा कर देंगे, इसलिए जैसा वो कर रहे हैं करने दो। खैर राखी वगैरह हमने कर ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी भटूरे बनाने।
और भटूरे लगभग बस पहले मैं उनकी लोई बना लूँगी। और मैंने छोले बनाए थे और दही था, रायता तो था नहीं, दही को बिल्कुल रायते की तरह बना लिया था। और तो साथ में मैंने कुछ बनाया नहीं। प्याज वगैरह भी इसके पापा ने मना कर दी थी, मैंने कहा प्याज भी काट लेती हूँ। बोले कुछ नहीं, बस सिंपल ही ठीक है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं, जैसा हो पा रहा है वैसा कर लो। तो बस यही था कि वरना तो भटूरे के साथ तो काफ़ी चीज़ें हो, प्याज हो, आलू भी बनते हैं मसाले वाले, मैंने भी खैर वो भी नहीं बनाया। मुझे यही बनाना मुश्किल हो गया था, मेरी आंखों में इतनी खुजली हो गई थी ना, कुछ कहने की नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वैसे छोले भटूरे अपने आप में इतने टेस्टी बने थे कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। और बस मैं भटूरों को मैं मल लूँगी। मैं इसी तरीके से मतलब हाथ से, जो कारीगर लोग होते हैं वो तो हाथ से बड़ा करते हैं तेल लगा लगा के, मैंने तेल नहीं लगाया, मैं पटा बेलन से ही कर रही हूँ। मैं कढ़ाई में डाल के देख रही थी कि तेल हो गया। लेकिन ये वाले भटूरे ना नुकसान नहीं देते हैं और पतले होते हैं, इनमें तेल बहुत कम होता है। तो ये 2 की जगह आप 4 भी खा लोगे तो नुकसान नहीं देंगे। और बाहर वाले जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा डर के खाए जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बढ़िया बनेंगे। और मैं जब भटूरा ना कढ़ाई में डाल रही थी तब मैं यही सोच रही थी फूल जाए, क्योंकि वीडियो बन रहा है। तो खैर एक ही बार में वो फूल ही गया था। आप भी देख रहे होंगे कितना अच्छा भटूरा बना है, और बढ़िया बने थे भटूरे एकदम से। और इसके पापा कह रहे थे थोड़े से लाल सेकना ना, थोड़े से जैसे हल्के से क्रिस्पी क्रिस्पी से सेकना, तो मैं बस वही उसको लाल लाल सेक रही थी इनके लिए। बाकी की फिर मैं प्लेट लगाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे। और उत्कर्ष सुमन के राखी बांधने 1-2 आती हैं, हमारी कॉलोनी की बेटियां हैं वो भी आती हैं, तो उन्होंने भी राखी बांधी थी। खैर वो वीडियो में नहीं आई थी, उसने मना कर दी थी, आंटी मुझे वीडियो में मत लेना। मैंने कि कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगी। तो बस यही हो गया और भटूरे मेरे बन के तैयार हो गए। और भटूरे बिल्कुल बढ़िया बने क्योंकि इनमें इनो पड़ा होता है ना। और ये दूसरा भी बन गया मेरे। और लगभग बस अब मैं प्लेट लगाऊंगी इनके लिए और अपने लिए। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। ठीक है फिर, बाय बाय। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।